हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ, एमकॉम और टीवाई बीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट थियरी पार्ट है, लेकिन थियरी में एक्सप्लेन करने का चाह रहा नहीं हूं, थोड़ा सा गाइडेंस दे दूंगा एंड देन विल मूव फॉरवर्ड द सम्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट कहानी ऐसी है कि सबसे पहला सामान खरीदो। आप एक बिजनेसमैन हो और बिजनेसमैन ही टैक्स भरने वाला है, लेकिन टैक्स उसके जेब से नहीं जाएगा, कस्टमर जो देगा वो गवर्नमेंट को भरेगा। कहानी समझ लो। पहला मैं गया सामान खरीदने के लिए, परचेज किया, बराबर है, परचेज किया तो सामान आएगा मेरे पास। इनपुट, इनपुट सामान आया। अब जब सामान आया तो मैंने टैक्स दिया, बराबर है। तो मैंने जैसे ही टैक्स दिया, मैंने जीएसटी नंबर लॉगिन किया और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, गवर्नमेंट मैंने ये गुड्स खरीदा है, इस पे आपको इतना टैक्स दे दिया है। इनपुट के ऊपर मैंने टैक्स दे दिया है। समझ में आया? हाँ या नहीं? तो बैंक ने बोला ठीक है, ये तुमने भरा है, लेकिन आपको नहीं भरने की जरूरत है। आप वो सामान बेचो, उस पर टैक्स कलेक्ट करो, मुझे दे दो, मैं उसके साथ क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अभी के लिए आपने जो टैक्स भरा है उसे मैं कहता हूं इनपुट टैक्स, और वो आपके अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर रखा है। समझ में आया क्या? तो इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? जब आप सामान परचेज करते हो, उस पे जो टैक्स भरते हो उसे आप इनपुट टैक्स कहते हो। समझ में आया यहां तक? अब मैंने गुड्स बेचा, चलो अब एग्जाम्पल ले लेता हूं। जब मैंने गुड्स खरीदा था तो मैंने 10,000 रुपए का टैक्स पे किया था। कितना टैक्स भरा है? तो मेरे इनपुट टैक्स में कितना पैसा जमा है? 10,000। गवर्नमेंट 10,000 तेरे को एडवांस देके रखा है। तो हाँ, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब मैंने सामान बेचा। अब जब मैंने सामान बेचा तो मैंने 8,000 रुपया कलेक्ट किया। हो सकता है सब नहीं बिका, थोड़ा ही बिका है, 8,000 कलेक्ट हुआ है टैक्स का। अब ये पैसा मेरा है क्या? टैक्स का पैसा मेरा है क्या? प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स की बात कर रहा हूँ। मैंने जब सामान बेचा तो उस पर कितना टैक्स मैंने कलेक्ट किया है? 8,000। ये किसका है? चलिए एंट्री किया, ए गवर्नमेंट, मैंने सामान बेचा, सामान गया, आउटपुट। सेल्स का मतलब आउटपुट, परचेज का मतलब इनपुट। समझ में आया? जब मैंने सामान बेचा उस पे मैंने कलेक्ट किया टैक्स, तो ये है आउटपुट टैक्स। ये पैसा मुझे पे करना है। गवर्नमेंट ये लो 8,000 रुपए। गवर्नमेंट बोला अरे 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 रुक 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 रुक, 8,000 तू भर रहा है मुझे, तो आउटपुट 8,000, लेकिन तेरा इनपुट कितना है? तो 8 में से 10 गया तो बचा कितना? 2,000। अभी भी 2,000 तेरा जमा है मेरे पास। समझ में आया? तो 2,000 रिफंड ले ले मेरे से अगले महीने में, या तो फिर जब नया सा टैक्स कलेक्ट करेगा तब मेरे को बताना, मैं उसमें एडजस्ट करूँ। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? इन शॉर्ट, आपको इस टॉपिक में क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जो भी तुमने टैक्स भरा है उसको आपके आउटपुट के साथ एडजस्ट करना है। फॉर्मेट वेरी सिंपल, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है, बस इतना ही करना है। सोपा लग रहा है? सम की तरफ जाएंगे। थोड़ा थियरी पार्ट है, जो मैंने भाषण दिया है वही सब चीज इसके अंदर एक चार्ट में बना के दिया है। गायब, इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्या है जरा देखो। तो इनपुट टैक्स एक है बिजनेस और एक है नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस वाला इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। नॉन बिजनेस मतलब कस्टमर। जो कस्टमर है, अगर वो बोलेगा मैंने टैक्स भरा, मुझे कुछ रिफंड, बोला तू कस्टमर है भाई, फाइनल कंज्यूमर है, तू कैसे टैक्स क्लेम कर सकता है? कंज्यूमर कैन नॉट क्लेम द टैक्स। सर करते ना। अभी मैं क्या करता हूं कि मैंने गुड्स खरीदा, मेरे दोस्त के पास गया, दोस्त को तेरा जीएसटी नंबर है, मेरे को भी बेनिफिट दे देना। आपका जीएसटी नंबर है क्या? कस्टमर का है क्या? कस्टमर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है क्या? नहीं।
नॉन बिजनेस वाला जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो इसका मतलब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? बिजनेस को, नॉन बिजनेस को नहीं। अब बिजनेस के अंदर होली टैक्सेबल सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई या एग्जाम सप्लाई, 3 टाइप दिया है। बिजनेस में एक होली बिजनेस है जो पूरा का पूरा टैक्सेबल सप्लाई ही करता है, एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, नॉन टैक्सेबल मतलब जीरो रेटेड गुड्स, और एक है एग्जाम सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। 3 टाइप दिया है। अगर आप होली टैक्सेबल सप्लाई हो यू कैन क्लेम, जीरो रेट है तो भी आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन टैक्सेबल हो या एग्जाम सप्लाई हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम गुड्स में डील कर रहे हो भाई, आपने ऐसा गुड्स परचेज किया जो एग्जाम्प्ट है, तो जब आपने टैक्स भरा ही नहीं है तो आप कलेक्ट कैसे कर रहे हो? और अगर कलेक्ट कर रहे हो तो मुझे भर दो, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। टॉपिक समझ में आ गया? सिंपल, मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया, कहानी बोल दिया, वही है पूरी कहानी। डन है इतना? चलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मनन प्रकाशन में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 251, हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मेट में इधर चेंज कर दूं, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट कंसेप्ट सेम है, आंसर सब सेम ही मिलेगा। ओके, ठंडी वाजता है इसके लिए एसी बंद करता है बस ना, तो कर रहा है। कविता गा एक कविता। धवल घर के जोक पे हंसता है बेटा। संगीता ध्यान दे बेटा, संगीता कविता क्या बाहर ही बाहर है हमारे पास। मिसेस करण, चलो इधर ध्यान दो, क्या समय? मिसेस एक्स बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स इन द फॉलोइंग मैनर। इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स 18 लाख का, इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर द गुड्स 13 लाख का। इंट्रा स्टेट कुछ तो करेक्शन है, जरा एक बार देखना, दोनों इंट्रा है क्या इंटर है, ऐसा कुछ है क्या, खाली एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अगर इंट्रा ही है सब तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं, इंटर है ना, लगा मेरे को ऐसा बेसिक बात। यहाँ पे इंटर रहेगा, यहाँ पे इंटर स्टेट रहेगा, ये इंट्रा ये इंटर है, फिर इंट्रा स्टेट परचेस, यहाँ पे शायद इंटर है, सबर इधर इंटर है, इंटर में परचेस, 2 परचेस दिया, 2 सेल्स दिख गया। फिर दिया है आईटीसी, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले से एट द बिगिनिंग ऑफ द रेलेवेंट टैक्स पीरियड, मतलब पहले से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना भर के रखा था, इन शॉर्ट ओपनिंग, सीजीएसटी अकाउंट में इतना है, एसजीएसटी अकाउंट में इतना है, आईजीएसटी अकाउंट में इतना है, पहले से इतना टैक्स जमा है, पहले से इनपुट में मेरा इतना टैक्स जमा है, मैंने इतने का सेल्स किया, इतने का और परचेज किया हुआ है। टैक्स रेट की बात करूं तो 99% चल रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी, और आईजीएसटी की बात करूं तो सीधा 18% है। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब जो भी इनवर्ड है जो भी आउटवर्ड है इसके अंदर आपने टैक्स इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग ही होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन फुलफिल्ड। आईटीसी लेने के लिए जो भी तुमको कंडीशन चाहिए वो तुमने फुलफिल किया हुआ है, इसका मतलब इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा गया है। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय जो भी पर्सन है, मेक सुटेबल अजम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया? मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट इले आई डोंट नो, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी लायबिलिटी, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, बराबर? हाँ, आउटपुट मतलब सेल्स का टैक्स, इनपुट मतलब परचेज का टैक्स, ठीक है? अब जरा देखते हैं पहले आउटपुट मतलब सेल्स। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, जब विद इन स्टेट करोगे तो जो टैक्स कलेक्ट होगा वो किधर जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब आप इंटर करोगे, ये इंटर है, तो इंटर करोगे जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा? आईजीएसटी। ये समझ में आया? चलिए, कितने का गुड्स का आपने बेचा है? 18 लाख इंट्रा में किया है तो 9% टैक्स आएगा, तो यहाँ पे इंट्रा पे 18 लाख का 9%, कैलकुलेटर अपने को दे देता, ज्यादा अपन सोचते नहीं क्यों, अपने पास उतना दिमाग नहीं है। सेम मेरे को भी आ गया, बराबर? फिर उसके बाद मैंने इंटर किया, सर इंट्रा लिखा है, इंटर करेक्शन है,
ये इंटर है, इंटर स्टेट सप्लाई कितने का? 13 लाख। 13 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 18%। इंटर है। IGST में 2,34,000। अरे समझा? और कोई सप्लाई? दो नज, बाकी दो परचेज है ना, मतलब अब इसका टोटल मारना पड़ेगा। तो इधर टोटल IGST का इतना टैक्स भरना है, इतना टैक्स भरना है, इतना टैक्स भरना है, जो कलेक्ट किया वो देना है ना गवर्नमेंट को। तो IGST का 234 देना है, CGST का 162 देना है, इसका भी 162 देना है। एग्री? अभी इनपुट पे जाते हैं। इनपुट में कोई ओपनिंग बैलेंस पहला है क्या? चेक करो। हाँ सर है, इनपुट का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। IGST का सॉरी CGST का 31, SGST का 31 और IGST का 170 पहले से मैंने इतना भर के रखा है। फिर मैंने सेल्स परचेज, हाँ सर परचेज किया। किधर परचेज किया? इंट्रा में। कितने का परचेज किया है? 13 लाख। अमाउंट देख लेना, 13 लाख ही है। 13 लाख का इंट्रा है तो कितना परसेंट? 9%। 1,17,000, 1,17,000। एग्री? एग्री एग्री एग्री? वेरी गुड। इंटर परचेज, इंटर 1,50,000 पे कितना परसेंट? 18%, 27,000। अब क्या करेंगे? टोटल मार लेते। तो इसका टोटल आ जाएगा 1,97,000, इसका टोटल 2,47,000, इसका टोटल 2,47,000। एग्री एग्री एग्री? अब देखते GST पे करना है या रिफंड होने वाला है। IGST में कितना टैक्स भरना था? भर के कितना रखा है? कितना भरा है? तो माइनस करूंगा, 2,34,000 में 197 माइनस करूंगा तो बैलेंस। CGST में कितना भरना है? 1,62,000 भरना है ना। भरा कितना है? मतलब माइनस में आंसर आ रहा है इधर, इसका मतलब रिफंड है। 162 इधर भी भरना है। अरे हाँ, इतना समझा क्या? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है IGST में टैक्स भरने का था 2,34,000, लेकिन हमने सिर्फ 197 भरा है, तो अभी भी 37 भरने का बाकी है। इधर ज्यादा दे दिया है तो इधर क्या होने वाला है? रिफंड होने वाला है। समझ में? तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट ऑफ CGST टू बी एडजस्टेड। अब इधर पे करना है और इधर रिफंड लेने का, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? पे भी करने का, रिफंड तो एडजस्ट कर लेना भाई। कितना एडजस्ट कर लूंगा मैं? 37,000 इसका, किसके साथ? रिफंड के साथ। अरे समझा? इसका पॉजिटिव अपन ने इसके साथ एडजस्ट कर लिया। एग्री? चल तो भाई इसमें से 37 नील कर दिया, तो इसका कितना बच गया? 48। समझा क्या? 37 इधर एडजस्ट कर दिया मैंने, 85 में से 37 माइनस करो तो 48 बचेगा। इधर एडजस्ट किया क्या मैंने? तो इसका पूरा 85 नेगेटिव में है, इसका 48 नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब आपको GST रिफंड होगा। तो इधर रिफंड कितना होगा? 48 और इधर रिफंड कितना होगा? 85। GST लाइबिलिटीज में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे GST रिफंड 48 एंड 85। समझा क्या? पक्का समझा है? एनी डाउट? प्रोसेस समझ में आया क्या? टेक्स्ट बुक का वर्किंग पता नहीं ऐसा ही बनाया कि अलग बनाया? अलग है, आंसर यही रहेगा, लेकिन समझ में आ गया? एनी डाउट एनीवन? बढ़ते सेकेंड सम की तरफ। चलिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 251 सेम चीज है। 28%, 18%, 12%, 5 अलग अलग दिया हुआ है। आउटवर्ड दिया है, आउटवर्ड दिया है, इनवर्ड दिया है, इनवर्ड दिया है। इनवर्ड मतलब इनपुट, आउटवर्ड मतलब सेल्स। गोविंदा हैज ITC बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द डिसेंबर, मतलब ओपनिंग बैलेंस CGST का, SGST का, IGST ओपनिंग दिया हुआ है। फर्निशेस द फॉलोइंग ट्रेड डिटेल, नेचर ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब चीज दिया है। हमको मंथ ऑफ जैन के लिए स्टेटमेंट बनाना है। IGST, CGST, SGST। आउटपुट में इंट्रास्टेट कितना कितना परसेंट? 28% निकालेंगे कि आधा निकालेंगे? 28 निकाल के हाफ हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये इंट्रा है, बराबर है। तो 2,60,000 का 28% निकालो और उसको हाफ कर दो तो भी चल जाएगा। कितना आ रहा है? हाँ 36,400, 36,400। समझा? इंट्रा में 18% भी है, तो 2,38,000 का कितना परसेंट? 18%, 2,00,000
28 है कि 38 है? चेक करो, इधर 28 दिख रहा है, 28 है ना, तो फिर यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे 2,28,000, 2,28,000 का 18% कैलकुलेट करो और उसको हाफ हाफ कर दो। हाफ हाफ क्यों किया समझा ना? फिर और एक इंट्रा है 3,60,000 का 12% और 4,20,000 का 5% है, तो 2.5% किया। एनी डाउट? आउटवर्ड इंट्रा हो गया। आउटवर्ड इंट्रा ही है क्या? चेक करो यहाँ पे फिर से, क्या इंटर है? क्योंकि मेरे को इंटर दिख रहा है वहां पे, बराबर है। इंटर है मतलब आईजीएसटी 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 सब आईजीएसटी में जाएगा। 1,20,000 का 28%, 75,000 का 18%, 1,63,000 का 12%, 1,85,000 का 5%। समझ में आया? आप टोटल कर लेते हैं, आईजीएसटी का टोटल, सीजीएसटी का टोटल, एसजीएसटी का टोटल। इसका मतलब इतना टैक्स पे करना है। एग्री? अब पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या अपना? अभी ये लोग ने लिखा है, अपन पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, है अपने पास। ये लोग एंड में लिखने वाले, आप पहले लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद इंट्रा इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेस। इंट्रा है मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी सब पे सीजीएसटी एसजीएसटी। 1,12,000 का कितना परसेंट? 28%। कैलकुलेट करो, जो भी आएगा उसका हाफ कर दो। 15,680, 15,680। फिर है 1,50,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे। हाफ हाफ कर दिया, 13,500, 13,500। 3,20,000 का 12% करेंगे, उसका भी हाफ हाफ कर देंगे, 19,200। 3,15,000 का 5% का भी आधा आधा करेंगे। समझाइए? पक्का? अभी इंटर है, यहाँ पे इंट्रा लिखा है, ये भी इंटर है। 1,90,000 का कितना परसेंट? 28%। 1,60,000 का 18%, पैसे 165 का 12 और 145 का 5। इतना समझा? टोटल ले लेते, इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया, इसका टोटल लिया। अभी भी ओपनिंग बैलेंस बाकी है अपना करने का, बराबर है। यहाँ पे आ जाओ, आउटपुट लाइबिलिटी कितना था देख लो, 75, 89, 89। आउटपुट माइनस इनपुट में ओपनिंग बैलेंस है क्या? हाँ सर ओपनिंग बैलेंस है, 11,200 आईजीएसटी का, 12,200 सीजीएसटी का, 13,100 इसका। एड आईटीसी का हमने कैलकुलेट किया 1,08,000, 56,225 एंड 56,255, बराबर। टोटल चाहिए तो इसका टोटल लिया, इसका टोटल ले लो, देखो इसका टोटल 1,20,000 आता है, इसका टोटल 1,20,000, ब्रैकेट डाल दिया, 1,20,000 टोटल रहता, हाँ या नहीं चेक कर लो। 11,200 प्लस इधर का टोटल ले लो, 12,200 प्लस 56,255, 68, 69। अरे समझाइए। चलिए अब बैलेंस निकालते हैं। भरना था 75, भरा है 1,20,000, तो नेगेटिव आएगा। भरना था 89, भरा सिर्फ 68 ही है, पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ ना, 89,000 पे करना है और ये तो टोटल 68,000 ही पे किया है, इसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इधर भी सेम पॉजिटिव आएगा। अब इतना रिफंड लेना है और इतना पे करना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले सीजीएसटी को एडजस्ट करते, क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी टू बी एडजस्टेड। पहले सीजीएसटी एडजस्ट किया, 20,000 एडजस्ट कर दिया, इसमें से पूरा 20,000, इसको वैसा का वैसा ही रखा है। माइनस करके अपने पास कितना पैसा आया देखो जरा, 44,090 में से 20,565 माइनस कर दो, 23,000 बचा है। एसजीएसटी में कितना नेगेटिव है? 19, हो सकता है माइनस। चलिए अब 19,000 भी इसके अंदर माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अभी भी कितना बचा? 3,000 नेगेटिव में ही बचा, मतलब रिफंड होगा। इधर कुछ भी आएगा क्या? नहीं। इधर कुछ भी आएगा क्या? नहीं। मतलब ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी में क्रेडिट में बैलेंस बचेगा 3,860। स्टेप्स समझा? सम कैसे सॉल्व हो रहा है क्लियर? टेक्स्ट बुक का आंसर मैच कर लेना बाबा, क्योंकि ये मैनुअली सॉल्व किया गया है, वो लोग ने मेरे वीडियो से किधर से लिखा हुआ है। पक्का क्लियर है ना? हाँ चलिए बढ़ते आगे। टेक्स्ट बुक पेज 252 वापस से समझ में आ रहा है? इजी है। चलिए वाई लिमिटेड इज ओपनिंग टू, वाई लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन टू स्टेट्स AP and TN
द टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ इज गिवन टू यू, कैलकुलेट टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एपी एंड टीएन दो अलग अलग स्टेट है, दोनों में अलग अलग कॉलम बना दिया मैंने, आउटपुट दिया है, इनपुट दिया है, सोचना नहीं है। आउटपुट सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल, आईजीएसटी पेएबल। आउटपुट सीजीएसटी पेएबल, आउटपुट एसजीएसटी पेएबल, आउटपुट आईजीएसटी पेएबल, बराबर ना। एपी का ही किया मैंने, 25,000, 10,000, 3,000, ये समझा। इसका टोटल ले लिया, किसका टोटल आया, एपी का। अब एपी का ही इनपुट का ओपनिंग बैलेंस, सीजीएसटी का 8,000, बराबर है, कोई ओपनिंग नहीं था। सीजीएसटी का 8,000, एसजीएसटी का 15,000 और आईजीएसटी का 12,000, टोटल कर लिया। अब इधर का टोटल कितना पे करना है, 3,000, पे कितना किया है 12, तो नेगेटिव में आएगा। पे करना है 25, किया है 8, पॉजिटिव में आया। 10 पे करना है, 15,000 पे किया हुआ है, नेगेटिव में आया। 17,000 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 9,000 इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो 9,000 एडजस्ट कर दिया इसमें। 9,000 एडजस्ट करने के बाद इधर कितना बचा, 8, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है। अरे हाँ, तो ये नेगेटिव एडजस्ट हो गया, पॉजिटिव इसको भरना है और इधर क्या करना है, रिफंड करना है। तो सर ये 5,000 इधर एडजस्ट नहीं कर सकते क्या, इधर रिफंड इधर पे करना है। सीजीएसटी को एसजीएसटी में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे भी कुछ फर्क नहीं है, माइनस करोगे तो 3,000 बच जाएगा, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इधर 5,000 रिफंड होने वाला है और इधर 8,000 पे करना है ना। 17 में से 9 गया तो 8,000 पे करना है, पॉजिटिव है, तो ये 5,000 आप इधर एडजस्ट कर सकते हो, 3,000 इधर दिखाओगे तो भी चलेगा, बट ऐसा लिखा तो भी राइट है, समझा। सेम टीएन के लिए करेंगे, 10,000, 5,000, 2,500, 10,000, 5,000, 2,500, टोटल ले लिया 2,500, 10,000, 5,000। हाँ, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, 13,000, 1,500, 16,000। अब इसका टोटल 2,500 था, भरना था 16, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा आंसर। 10,000 में से 13,000, 10 भरना था, 13 भरा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, इधर नेगेटिव आ जाएगा तुमको 3,000, और इधर आपको नेगेटिव 5,000 भरना था, 1,500 भरा, तो इधर 3,500 आ जाएगा। ये अमाउंट में गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ मैं मैनुअली कर देता हूँ, शायद कैलकुलेशन में कुछ हुआ है करेक्शन। यहाँ पे 10 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3,000, और इधर बच जाएगा आपके पास 3,500, एग्री। अब यहाँ पे 10 भरना था, 13 ही भरा है, तो 3,000 नेगेटिव है। 2,500 में से 16 तो ये भी नेगेटिव है। 5,000 में से तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। तो इधर मैं कितना एडजस्ट करूंगा, 3,500, तो इधर कितना बच जाएगा, बराबर है, ये नेगेटिव 3,000 ही रहेगा, इधर कुछ भी नहीं, तो 10 और 3 कितना दिखाओगे, 13,000 नेगेटिव। 500 कैसे, 13,000, समझाइए। हाँ, टेक्स्ट बुक का अमाउंट मेरे को आइडिया नहीं कि क्या किया है, बट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये दोनों नेगेटिव दिखा है, बट नेगेटिव नहीं है, टेक्स्ट बुक दिखाएंगे क्या क्या है, किसी के पास रहेगा। वाओ महेश बाबू, कौन सा सम, एसजीएसटी नील है, इधर अमाउंट में करेक्शन है, यहाँ पे अमाउंट में करेक्शन है इधर के, ये लोग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट में 0 दिखा दिया है, पूरा का पूरा है नहीं, अमाउंट ही नहीं लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट और कुछ है क्या भाई, यस, छोटा सा सम है, छोटा सा में फटाफट हो जाएगा। एक सिमिलर टाइप के सम्स जरा देख लो। एबीसी कंपनी डीलिंग इन ट्रेडिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम्स रिकॉर्ड फॉर द सेल्स ₹1,50,00,000 फॉर द मंथ। सेल्स कितने का किया है, 1,50,00,000 का अप्रैल में, आउट ऑफ विच 8 लाख पर्टेन टू इंटर स्टेट सेल्स एंड 7 लाख पर्टेन टू इंट्रा स्टेट। 1,50,00,000 में से 80 लाख किधर है, इंटर में है, 70 लाख किधर है, इंट्रा में। जीएसटी 18% है, इंटर स्टेट परचेज भी है 1,45,00,000। इधर बाइफरकेट करके बता दिया है। आउटवर्ड सप्लाई जो सेल्स किया था 70 लाख का और 80 लाख का किया था, हाँ या नहीं। अब 70 लाख के ऊपर
आप 18% जरा कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 12,60,000। 80 लाख के ऊपर 18% कैलकुलेट करो, 14,40,000। इसका मतलब पहले से कैलकुलेट करके दिया है। इनवर्ड, इनवर्ड में भी अपने पास इंटर का हुआ है, कितने का? 1,45,00,000 बराबर 1,45,00,000। 1,45,00,000 के ऊपर 18% कैलकुलेट करो, 26,10,000। इधर अमाउंट में गड़बड़ था, इसके लिए मैंने अमाउंट लिख दिया। ये समझा क्या? तो सिमिलर, पहले आउटवर्ड, आउटवर्ड पे अपने पास है इंट्रा में कितना है? 12,60,000, आधा कर देंगे 6,30,000। इंटर है, हाँ सर इंटर है, 14 लाख पूरा इधर जाएगा, टोटल कर लेंगे। अरे समझाइए, समझ में आया? इनपुट का कोई ओपनिंग बैलेंस है क्या? नहीं, पक्का क्लियर। उसके बाद इनपुट आईटीसी का इंट्रा है क्या? नहीं, इंट्रा में कुछ भी नहीं है, डैश। इंटर में कितना है? 26,10,000 और कुछ नहीं, टोटल कर लिया। पे करना था 14 लाख, पे कर रखा है 26 लाख, तो माइनस में आंसर आएगा। पे करना है 6 लाख, कुछ भी नहीं भरा है, पे करना है कुछ भी नहीं भरा है, तब ये पॉजिटिव इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो 11,70,000 में 6,30,000 माइनस कर दो। अरे हाँ, तो इधर 6,30,000 इसका माइनस किया, बचा कितना तुम्हारे पास? 11,70,000 में से 6,30 किया तो बचा कितना? 5,40 इधर एडजस्ट करूंगा मैं। अरे समझा? माइनस कर दिया, ये नील और इधर बच गया ना। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा? कंसेप्ट क्या है आईटीसी का, क्लियर हुआ क्या? यही सम्स रिपीट होने वाले हैं अभी, ऐसे ही टाइप के सम्स अलग अलग कैटेगरी में देंगे, सिमिलर सम है वापस से, लेकिन अब फर्क क्या आया? ये 70-80 तो था ही, इंटर के जगह पे इसे कर दिया है इंट्रा में। तो क्या तुम्हारा आंसर बदलता है क्या? नहीं, वही सेम चीज, सेम सेम सम, परसेंटेज बीटेज सब दिया हुआ है। पहले आउटपुट 6,30,000, इंट्रा में 14,40,000, टोटल ले लिया। यहां तक क्लियर? कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इंट्रा का यहां पे आएगा 26,10,000 को आधा आधा कर देंगे, इसके पहले पूरा का पूरा आईजीएसटी में था, अब यहाँ पे आ गया। समझा फर्क? चलिए टोटल ले लेंगे, कुछ भी नहीं है, इधर है इधर है। अब पे करना था 14,40,000, बट कुछ भी पे किया है क्या? नहीं, तो बैलेंस 14 लाख। पे करना था 6,30, भरा है 13 लाख, तो नेगेटिव में बैलेंस आया। पे करना था 6,30, 13 लाख भरा है, नेगेटिव में बैलेंस आया। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एडजस्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ। 6,75,000 पहले एडजस्ट कर दिया, बराबर माइनस किया, 7 लाख बचा। अभी भी 675, फिर माइनस कर देंगे, कितना आया? तो आईजीएसटी में कितना आया देख लो, आपको आईजीएसटी में 90,000 रहेगा बैलेंस। अलग कैलकुलेशन ही, आंसर इंपॉर्टेंट है कि आंसर किधर आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मैंने बता दिया, फॉर्मेट मैंने ये बता दिया। सम क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? मेरे हिसाब से शायद यही है लास्ट सम, ऐसा मेरे को लग रहा है, पता नहीं, देख लेते हैं। ये बैटरी डाउन हो गया ना इसका, हाथ से कर दो क्या? चल तू बोल रहा है इसके लिए हाथ से कर देता हूँ। सब डाउन हो गया रे। अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है? यस यही पेज है लास्ट, यही सम था लास्ट अपना, किया ना अपन ने, बराबर। चालू तो है ही, आगे पेज ही नहीं डाला गया। 1 2 3 आ जाएगा पेज। जादू, मतलब ये लोग ने पेज नहीं डाला, आप लोग को सुकून नहीं है। ये क्या है? पेज तो है। सर अभी ये देखो, ये सम किया था अपन ने लास्ट, नहीं ना? तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? पीपीटी में इशू हो गया क्या आज? तो बंगाली आया नहीं इसके लिए। ये वाला सम हो गया था ना अपना, ये दोनों सम क्लियर हो गया। आईटीसी का कैसे सॉल्व होता है, चलिए ठीक।
ये भी सब कंप्लीट। आईटीसी का सब मैं जिस पैटर्न से करवा रहा हूँ उस पैटर्न से करो, आपके लिए इजी रहेगा। बस इसके आगे जा ही नहीं रहा है वो। मतलब इसको एनिमेशन दिया नहीं गया है। चलो ठीक है, कोई नहीं, जाने दो, आ गया ना। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।